अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। यूनिट नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ है। एक्सरसाइज 5.2 का आज क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करना है हमने। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी हमारा हमारे चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहते हैं मिनिमाइज। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया है ना, हम उसमें मैक्सिमाइज करते रहे हैं। मैक्सिमाइज मतलब कि सबसे बड़ा पॉइंट जो फिजिबल सॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा पॉइंट था, हम वो पॉइंट निकाल रहे थे फिजिबल सॉल्यूशन का। अब हमने मिनिमाइज पॉइंट निकालना है फिजिबल सॉल्यूशन का, वो पॉइंट जो सबसे छोटा हो, जिसकी वैल्यू सबसे कम हो, वो आपका मिनिमाइज पॉइंट होगा। और उसमें एफ ऑफ था, इसमें उसने जी का नाम दे दिया। कोई भी फंक्शन हो सकता है। जी इज़ अ 2x प्लस वाई। और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रक्ट, आपने नीचे जो उसको सब्जेक्ट उसने आपके सामने दिए हुए हैं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 3, 7x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 35। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इन सॉल्व में लिखता हूँ। सॉल्व में हम लिखते हैं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है। और एक तरफ लिखता हूँ कि 7x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 35। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन x प्लस वाई, ये ग्रेटर देन है, इससे चेंज हो जाएगा इक्वल में। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास जो पॉइंट है, एक मेरे पास पॉइंट x सबसे पहले लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, और फिर y लिखते हैं जी। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो पॉइंट है 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35, इसको भी सेम सबसे पहले इसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है फाई इज इक्वल टू 0। तो ये 7x प्लस 5, ये 0 इज इक्वल टू 35। और 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 35 एंड x इज इक्वल टू 35 बाई 7 एंड x इज इक्वल टू 5। 7 1 था, 7 7 5 था। तो ऑर्डर्ड पेयर में आप सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद आप y की वैल्यू लिखते हैं। ये आपका हो गया x इंटरसेप्ट। इसके बाद हम जो है वो फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। ठीक है। जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो इन जो इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन वही लिखेंगे। इक्वेशन कौन सी बनाई थी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी थी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब हम फाइंड आउट करेंगे y इंटरसेप्ट। अगर y इंटरसेप्ट की बात करें तो x इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। तो पेयर क्या बनेगा, x 0 एंड y 3। इसी तरह यहाँ पे भी y इंटरसेप्ट, का मतलब है कि x इज इक्वल टू 0। ये 7
ये 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35. 700 plus 5y is equal to 35 and y is equal to 35 by 5 and y is equal to 7. तो ऑर्डर्ड पेयर में 0 एंड 7. इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ये टेस्ट, ठीक है, अब हम टेस्ट करेंगे दोनों इन इक्वालिटीज में। ये टेस्ट, ये टेस्ट, टेस्ट में क्या था, एक्स बी 0 था और वाई बी 0, ये रखना होता है हमने, ठीक है। टेस्ट में इनइक्वालिटी क्या थी कि x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, और यहाँ थी 7x प्लस 5y लेस देन एंड इक्वल टू 35, ठीक है। तो जब हम टेस्ट करेंगे तो 0 रखते हैं, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कहते हैं 0 3 से बड़ा है, तो हो सकता है नहीं, ये तो भाई क्या हुआ, फिर ये हुआ फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब कि इट्स सॉल्यूशन इज फ्रॉम द ओरिजिन। इसका सॉल्यूशन है ओरिजिन दूसरी साइड बनेगा। अब यहाँ पे रखते हैं 7 0 प्लस 5 0 प्लस 35, 7 को 0 से किया 0, ये 0 लेस देन इक्वल टू 35 एंड 0 लेस देन इक्वल टू 35। 0 35 से छोटा होता है, यस ये छोटा होता है, तो ये ट्रू है। तो इसका क्या होगा, इट्स सॉल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब हम इन पॉइंट्स जो आए हैं इनको हम ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। हमारा जो ग्राफ है वो ऑलरेडी हमने बनाकर अपना ग्राफ रखा हुआ है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, दोनों में हमने अपना ग्राफ जो है वो बना के रखा हुआ है। तो ये देखें पॉइंट, सबसे पहले ना पॉइंट्स लिख लेते हैं, जो जो पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, फिर हमें आसानी होगी। जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका एक पॉइंट था 3 एंड 0, और जो दूसरा पॉइंट था वो था 0 एंड 3, और जो सेकंड थी उसका एक पॉइंट था 5 एंड 0, और जो दूसरा था उसका पॉइंट था 0 एंड 7, ठीक है। अब देखें सबसे पहले 3 एंड 0, एक्स की कीमत 3 है, 3 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव, ये 3 और ये 0, और दूसरा 0 एंड 3 ये है, ये 3 को देखना है क्योंकि इस पूरी लाइन पे x 0 होता है, इस पूरी लाइन पे y 0 होता है। तो ये जो दो पॉइंट आए हैं हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, ये देखिए ठीक हो गया। इसी तरह अब इसकी बात करें 5 एंड 0, ये 5 है, 5 एंड 0, और दूसरा जो है 0 एंड 7, ये है 0 एंड 7। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला लेते हैं आपस में, ये देखें ये इस तरह बना, ये आप हमारे पॉइंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह बने हैं। तो अब ये क्या होगा, अब हम इसको ना, ये जो है अब देखें मैं अब मुख्तलिफ कलर्स का इस्तेमाल करता हूँ। इसका जो हमारा आया है ना टेस्ट, वो आया है फॉल्स। तो फॉल्स का क्या था, फॉल्स का होता है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ये ओरिजिन है और इसकी दूसरी तरफ इस तरफ, ये था इसका ग्राफ, शेडेड एरिया जो है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा जो है इस लाइन का, इस लाइन की अगर हम बात करें तो इसका टेस्ट ट्रू आया तो ट्रू का मतलब होता है ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन की तरफ आ गया। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद जो है उसने कहा था कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो उसने आपको स्टेटमेंट दी थी एक ये, और एक स्टेटमेंट उसने ये दी हुई है। तो x ग्रेटर देन का मतलब है, ये कलर पहले इस्तेमाल किया हमने, तो इसको लेते हैं। x ग्रेटर देन का मतलब ये x ग्रेटर देन का मतलब कि ये वाली साइड x पॉजिटिव, और ये सारा जो है ये x पॉजिटिव है। नीचे भी x पॉजिटिव होता है लेकिन हमें नीचे नहीं चाहिए क्योंकि हमने फिजिबल रीजन देखना है, तो फिजिबल रीजन जो है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये देखिए y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब, y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वाली लाइन, ये थोड़ी ज्यादा लाइट हो गई है। तो आप देखें कि ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये वाला जो है, ये वाला, ये वो है जिसमें ये वाली लाइन तो नहीं आ रही, ये वाली नहीं आ रही, क्योंकि इसका जो एरिया है ना ऊपर की तरफ है, लेकिन बाकी इसका ये और ये तीन का इसमें सेम आ रहा है, इसी में से गुजरा है। तो मैं इसको शेड कर देता हूँ। इसको जब शेड किया तो ये वाला वो इलाका है जिसमें ये जो लाइन है ना ये नहीं आ रही। इसको शेड मैंने इसलिए किया है ताकि ये लाइन थोड़ी सी साइड पर हो जाए और हमें ये वाला जो एरिया, ये हमें एरिया पता चल जाए। अब देखिए ये वो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसमें क्या हो रहा है कि तमाम लाइंस जो है ना वो आपस में आके मिल रही है। इसकी भी देखिए, इसकी ये इसकी भी मिल रही है, इसकी भी मिल रही है, इसकी भी और इस वाले की भी। तो ये जो मैंने ऑरेंज कलर में एरिया किया ना कलर, ये आपका फिजिबल रीजन है। जो ये इलाका है जो ग्रीन वाला है ये फिजिबल रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक लाइन नहीं आ रही, इस वजह से ये फिजिबल रीजन नहीं कहलाएगा। अब फिजिबल रीजन के एक ये पॉइंट है नंबर 1, एक ये पॉइंट है नंबर 2, एक ये पॉइंट है नंबर 3 और एक ये पॉइंट है नंबर 4। तो ये जो 4 पॉइंट है हम इन 4 पॉइंट पे मालूम करेंगे कि ये हमारा मिनिमाइज है, कौन सा पॉइंट जो है वो हमारा मिनिमाइज है। ये देख लें, मैंने इससे पहले सवाल में 2 एरिया को कवर नहीं किया था, इस वाले को इसलिए किया है क्योंकि इस वाले में इस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो नहीं आ रहा, वो इसमें आ रहा है ऊपर की तरफ और इसका नीचे की तरफ। तो ये वाला वो इलाका है। अब हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हैं। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के लिए मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के लिए ये हमने एक पेज ले लिया, जो पॉइंट आए हैं सबसे पहले वो पॉइंट लिख लेते हैं। ये देखिए सब ये पॉइंट है, ये वाला 3 और 0, और एक पॉइंट है ये वाला 5 और 0, एक पॉइंट है ये वाला 0 और 3, और एक पॉइंट है ये वाला 0 और 7। और हमने जिस पे फाइंड आउट करना है मिनिमाइज पॉइंट, वो है कि z इज इक्वल टू 2x+y। ठीक है, सबसे पहले इस पॉइंट पे एट 3 और 0 लेजी रखते हैं z इज इक्वल टू 2 x की जगह पे 3+0, 2 3 दा 6 +0, और ये क्या आ गया 6।
अब मैं यहाँ पे पॉइंट रखता हूँ 5 एंड 0, z इज इक्वल टू 2, ये 5 प्लस 0, z इज इक्वल टू 5 का 10, ये 0 और ये आ गया 10। ठीक है, अब एट 0 एंड 3, तो z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो ये क्या होगा, z इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 0 और ये 3, एंड z इज इक्वल टू 0 0 प्लस 3 एंड z इज इक्वल टू 3। अब एट आखिरी पॉइंट जो है 0 एंड 7 का, उसको देखते हैं। z इज इक्वल टू 2x प्लस 5, z इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 7, तो 2 0 0, ये 7 और ये क्या आ गया 7। तो अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो मैं लिखता हूँ कि क्या लिखूँगा, 0 एंड 3 इज अ मिनिमाइज पॉइंट। ये था हमारा आज का लेक्चर और हमारा आज का सवाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।